सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो फाइल्स क्रिएट की हैं, एक index.html और style.css। index.html के अंदर मैंने बॉयलर प्लेट लगाई और style.css को लिंक करवाया। और अगर style.css में देखा जाए तो यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग को रीसेट किया है। इतना सा कोड राइट किया है और कुछ इसमें अगर मैं आप लोगों को इसका प्रीव्यू करवा दूँ एक बार, सो ये इसका कुछ प्रीव्यू है। ओके, सो ये इसका प्रीव्यू है। अभी हम जो भी चीज़ क्रिएट करेंगे वो स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। सो मैं आता हूँ अपने कोड में और अपनी कोड को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम HTML राइट करेंगे। सो यहाँ पे मैं div डॉट एक कंटेनर के नाम से मैं एक बनाऊँगा div, ठीक है। और उसके अंदर हम अपने ऑल कंटेंट को राइट कर रहे होंगे। TAINER कंटेनर के नाम से मैंने एक div बनाई, इसके अंदर हमने ऑल अपना कंटेंट रखना है। सबसे पहले इमेज आएगी, इमेज के बाद हमारे पास टेक्स्ट आएगा। एक और div बनानी है जिसको मैं ये इमेज मैंने दे दी और यहाँ पे img टैग लगा के इमेज को सेट कर दूंगा, ठीक है। इन इमेजेस का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इसको इजीली डाउनलोड कर सकोगे, ठीक है। अब देखो कंटेनर के अंदर मैंने एक ये डिव बनाया और दूसरा इसी तरह एक और डिव बनाऊंगा जिसके अंदर टेक्स्ट वाला सारा कंटेंट होगा, ठीक है। टेक्स्ट क्लास दी मैंने और यहाँ पे इसको मैंने क्रिएट कर दिया। अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास ऑफिशियल ट्विटर का लोगो आता है। सो वो हम कैसे लाएंगे, वो इमेज नहीं है, वो हम आइकन ही लेके आएंगे। अच्छा, आप लोगों ने, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग जैसे ही आओगे क्रोम पे और यहाँ पे सर्च करोगे फॉन्ट वेसम, ठीक है, ये वाला आ जाएगा। फॉन्ट वेसम से यहाँ से आप लोगों ने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेनी है। किस तरह से करनी है वो भी बता देता हूँ। ये वाली चीज़ उसको करना है कॉपी। देखो इसको मैंने किया कॉपी, जैसे क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे लाके आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है। ये मैंने पेस्ट किया हुआ है, चलो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और उसको पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया है। सो उसको कॉपी करके पेस्ट किया और यहाँ पे मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। सो यहाँ पे ये आ गया। आइकन लाने के लिए आप लोगों ने यहीं से बैक जाना है और जो फर्स्ट पे हमारे पास ये वाली वेबसाइट आई थी ना फॉन्ट वेसम, इसको ओपन करना है। ये पहले मैंने ओपन की हुई भी है, सो इसको मैं यहाँ से भी रिमूव कर रहा हूँ। सो ये इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सर्च कर लेना ट्विटर। सो स्पेलिंग मिस्टेक है फिर भी दे दिया इसने, ठीक है, ये ट्विटर। और यहाँ से इसकी आप लोगों ने इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करके आप लोगों ने जहाँ पे इसको पेस्ट रखना चाहते हो वहाँ पे आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है बस। जैसे ही पेस्ट करोगे तो हमारे पास वो आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को इसका एक बार प्रीव्यू करवाऊँ, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। सो ये कुछ आया है, ठीक है, ये हमारे पास इमेज आ गई है। और अगर देखा जाए तो वो आइकन आप पूछोगे किधर आया, तो वो ये बिल्कुल एंड पे छोटा सा है। सो वो आ गया है। सो बाद में हम उसका जब साइज सेट कर रहे होंगे तो वो बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। सो अब हमने क्या करना है, हम कंटेनर पे सबसे पहले एक शेप बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट फॉर्म है वो राइट साइड पे है और जो हमारी इमेज की फॉर्म है वो लेफ़्ट साइड पे है। कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट भी राइट कर लेते हैं ताकि हमारी एक शेप बन जाए। फिर हम इसकी थोड़ी सी लेआउट को सही करेंगे। टेक्स्ट के अंदर ही हमारे पास सबसे पहले H1 आ जाता है। H1 में हमने कुछ शॉर्ट सा एक टेक्स्ट राइट किया है और उसके बाद हम H2 लगा के इसमें भी एक टेक्स्ट राइट कर देंगे। टेक्स्ट हम राइट कर चुके हैं। अब हमारे पास लिंक्स का है, मीन्स के कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक और इस तरह के हमने लिंक क्रिएट करनी है। उसको क्रिएट करने से पहले अगर मैं आप लोगों को एक बार प्रीव्यू करवा दूँ तो कुछ इस तरह का प्रीव्यू है। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखो ये आ गया हमारे पास टेक्स्ट, दो फॉर्म हैप्पी नो और जॉइंट ट्विटर टुडे, ये आ गया। अब हम इसको लेआउट को सही करेंगे, मीन्स के इमेज की थोड़ी सी जो साइजिंग है उसको सही करेंगे। जो हमारे पास एक जो फॉन्ट है उसको हम एडजस्ट करेंगे और इनकी स्पेसिंग को, इनकी प्लेसेस को अच्छे से एडजस्ट करेंगे। तो किस तरह से करना है, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ कंटेनर में। ये मेरे पास कंटेनर है, इसके अंदर मेरे पास एक इमेज है और एक मेरे पास टेक्स्ट है। सबसे पहले मैं कंटेनर पे आऊँगा, इसी क्लास को मैंने किया कॉपी और यहाँ पे मैं इसको करूँगा पेस्ट। अच्छा, उसको पहले थोड़ा सा स्टाइलिंग और कर लेते हैं। यहाँ पे एक आप लोग लगाओगे बॉडी और बॉडी में आप लोग सबसे पहले हाइट एंड विड्थ को डिफाइन करोगे। विड्थ में डिफाइन करूँगी यहाँ पे 100% और हाइट जो होगी वो हम करेंगे 100 VH, ओके, 100 VH। उसके अलावा कंटेनर को सेंटर में लेके जाने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे। सॉरी, ब्लॉक हो गया डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और इसके साथ ही लाइन आइटम सेंटर कर देंगे। सो अब आप लोगों को एक थोड़ा सा कुछ चेंजेस नज़र आ रही होंगी, लेकिन अभी इमेज का साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। सो इसको जब हम छोटा करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि कंटेनर हमारा सेंटर में है। अगर आप लोगों को मैं इंस्पेक्ट करके दिखाऊं कि कंटेनर सेंटर में है या नहीं, तो यहाँ से भी आप लोग आइडिया कर सकते हो। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे सो ये देखो ये कंटेनर है, तो ये कंटेनर बिल्कुल एडजस्ट सेंटर में हो रहा है। सो अगर मैं इसका ये डिस्प्ले फ्लेक्स हटा दूँ तो आप लोग देखिएगा, वो देखें बिल्कुल वो लेफ़्ट साइड पे चला जाता है। जैसे इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है तो वो सेंटर में आ जाता है, ठीक है। सो हमारा जो कंटेनर है वो तो सेंटर में आ गया। सो अब हमें क्या करना है,
जो हमने कंटेनर की क्लास को कॉपी किया था उसको मैंने किया पेस्ट, और उसके अंदर मैं लगाऊंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। अब ये डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने क्यों लगाया है, और इसको मैं यहाँ पे स्पेस बिटवीन कर दूंगा। स्पेस बिटवीन भी कर सकते हैं या हम स्पेस बिटवीन ही कर देते हैं, और यहाँ पे मैं इसको अलाइन एटम सेंटर कर दूंगा। ओके, सो ये मैंने कर दिया कुछ इस तरह से। ये देखो अब टेक्स्ट आ गया, ये टेक्स्ट भी आ गया, वो लोगो भी आ गया, और ये दोनों टेक्स्ट आ गए, ये इमेज आ गई है। ओके, अब सबसे पहले हमारा टास्क है इमेज की पोजीशन को सेट करना, इमेज की जो साइज़ है उसको सेट करना, क्योंकि इमेज पूरी हमारी स्क्रीन की विड्थ ले रही है। सो उसको सेट करने के लिए हमें कंटेनर के अंदर जो सबसे पहले इमेज है उसको क्लास को करेंगे कॉपी, जो उसको मैंने यहाँ पे किया पेस्ट, और यहाँ पे मैं उसकी जो विड्थ है उसको सेट कर दूँगा। वो मैं यहाँ पे करूँगा 55%, ठीक है, मीन्स के हाफ होगी, हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा, 55%। और इसकी जो हाइट होगी वो मैं कर दूँगा 100%, ठीक है। सो अब मैं आप लोगों को दिखाऊँ, अभी तो कुछ चेंजेस नहीं आई होंगी क्योंकि हमने उसके पेरेंट प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं। सो ये इमेज है, इसको मैंने अगेन कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करके अब इमेज के अंदर जो IMG टैग है उसको टारगेट करेंगे, और यहाँ पे मैं इसकी विड्थ कर दूँगा 100%। ओके, मैंने ये किया तो ये देखो 100%, और हाइट भी आप लोग कर दीजिएगा 100%। 100%, क्योंकि अब ये प्रॉपर्टीज़ क्यों अप्लाई हो रही हैं, क्योंकि इसका जो पेरेंट है IMG टैग का जो पेरेंट है ये वाला इमेज, उसके ऊपर हम उसके पहले से उसको हाइट एंड विड्थ डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। सो देखो इमेज बिल्कुल एडजस्ट हो गई है, और स्पेस बिटवीन हो रहा है हमारा टेक्स्ट, वो बिल्कुल एंड पे चला गया है। सो स्पेस बिटवीन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इस टेक्स्ट को यहाँ पे लेके आना है, इस जगह पे, ठीक है। इमेज तो हमारी सेट हो गई है, इससे ज़्यादा हमने इमेज को कुछ नहीं करना है। अब हमारे पास टेक्स्ट ही है, हमने टेक्स्ट को ही अच्छा करना है। तो सबसे पहले जो टेक्स्ट है उसकी भी हम हाइट एंड विड्थ को डिफाइन कर लेते हैं। सो इसको मैंने क्लास को किया कॉपी, जिस तरह आप लोग हमने इमेज की विड्थ और हाइट को डिफाइन किया इसी तरह टेक्स्ट को भी करेंगे एडजस्ट, ठीक है। और यहाँ पे इसकी विड्थ जो है वो 45 बनती है, क्योंकि जो बकाया रह जाती है विड्थ वो 45 ही है। सो वो किया, और उसके साथ हम इसकी जो हाइट है उसको हम कर देंगे 100%। ओके, सो ये देखो स्पेस बिटवीन करने से अगर आप लोग कर देते हो तो फिर भी ठीक है, तो नहीं करते तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमने इसकी जब हाइट विड्थ को डिफाइन करना है तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, अच्छा अब हमारे पास है सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट। अगर देखा जाए तो इनका फ़ॉन्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है, हमने उसको चेंज नहीं किया। सो हमें यहाँ पे फ़ॉन्ट जो चाहिए वो चाहिए रोबोटो। तो रोबोटो हमारे पास फ़ॉन्ट सिस्टम के अंदर बिल्ट इन नहीं होता है, वो हमें ख़ुद ही उसको लिंक करवाना पड़ेगा। तो आप लोग आओगे क्रोम पे और यहाँ पे लिखोगे गूगल फ़ॉन्ट्स, ठीक है। सो ये मैंने इसको ओपन किया, ये इस तरह का इसका इंटरफेस होगा। यहाँ पे सर्च बार में आप लोग सिंपल करोगे रोबोटो तो वो आ जाएगा। ये देखो फर्स्ट पे ही आ गया रोबोटो, इसको मैंने किया। यहाँ से हम इसको करेंगे गेट फॉन्ट, गेट एम्बेडेड कोड, और यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। आप लोग इसको लिंक भी करवा सकते हो। लिंक जब करवाओगे तो इसको उठा के जैसे हमने टाइटल के नीचे हम इसकी सारे लिंक को डालेंगे। अगर इंपोर्ट करते हो तो हम इसको style.css के अंदर इंपोर्ट कर रहे होंगे। अच्छा मैं इसको इंपोर्ट करूँ, इसको मैंने किया कॉपी और style.css में आया। style.css में आने के बाद सबसे टॉप पे हमने इसको कर देना है पेस्ट। ये जो स्टाइल टैग्स हैं इनको रिमूव कर देना है। सो इसको मैंने कर दिया रिमूव। इसको रिमूव करने के बाद सो चेंजेस हुई, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करना था। सो ये चेंजेस करने के बाद अब हम इसी को स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब हमें इसका लिंक चाहिए। ये देखो यहाँ पे पोपिन sans serif और ये वाले हैं। सो हमें पोपिन नहीं चाहिए, हमें रोबोटो चाहिए। सो स्क्रॉल डाउन करते जाओगे आप लोगों को रोबोटो मिल जाएगा, ठीक है। और स्क्रॉल डाउन करें, अभी तक हमारे सामने नहीं आया, ये आ गया देखो फॉन्ट फैमिली रोबोटो sans serif। सो इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी। अब आप लोग इसको चाहे तो रिमूव कर सकते हो, ठीक है, मैंने इसको रिमूव कर दिया। सो मैं आके यहाँ पे बॉडी के अंदर आके फॉन्ट फैमिली रोबोटो डाल दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसको डालूंगा तो ये देखो हमारे ऑल टेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने जो गूगल फॉन्ट है उसको लिंक करवा चुके हैं। अच्छा अब दूसरे नंबर पे इसका कलर, जो हमारे पास ये ट्विटर का जो आइकन है इसका कलर और इनके साइजिंग वगैरह भी अभी ही एडजस्ट करते हैं, ताकि हम जो बाद में लिंक के प्रोसेस पे जाएँ तो उसकी स्टाइल को कर रहे हो। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि साथ साथ स्टाइल करूँगा ताकि आप लोगों को चीज़ें अंडरस्टैंड रहें, ठीक है। सो अब मैं इसके जो फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट वेट है, उसको एडजस्ट करूँगा। सो यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर H1 है और H2 है, उन दोनों को टारगेट कर लेंगे। डॉट टेक्स्ट के अंदर H1 है और इसी तरह मैंने इस पूरी को कर लिया कॉपी, यहाँ पे किया पेस्ट, और यहाँ पे है H2। अच्छा जो H1 है सबसे पहले,
अगर उसको देखा जाए तो उसका जो हमारे पास फॉन्ट वेट है वो भी ज़्यादा है, उसका साइज़ भी ज़्यादा है, ठीक है। सो साइज़ आप लोग कर सकते हो 50 to 55, ठीक है, 55 पिक्सल्स कर रहा हूँ मैं। और जो फॉन्ट वेट है वो हम रखेंगे 800, ठीक है, 800 कर दो। और लेटर स्पेसिंग भी थोड़ी सी ऐड करेंगे 0.2 पिक्सल्स की, या 0.5, 0.2 बहुत है यार, 0.2 पिक्सल्स की मैंने इसमें लेटर स्पेसिंग ऐड कर दी। उसके अलावा हम इसके अंदर थोड़ा सा जो हमारे पास मार्जिन है, मार्जिन बॉटम भी ऐड करेंगे और मार्जिन टॉप भी ऐड करेंगे। सो जैसा कि मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, सबसे पहले कर ही देता हूँ मार्जिन टॉप मैंने इसमें ऐड किया 25, 24 कर देते हैं, 24 पिक्सल्स। और मार्जिन बॉटम जो होगा उसको भी मैं ऐड करूँगा, जो कि मैं करूँगा 20 पिक्सल्स बहुत है, ठीक है, 20 पिक्सल्स। ये कुछ इस तरह से, ये देखो फॉन्ट वेट भी आ गया, टॉप से भी इसको थोड़ी सी स्पेस मिल गई और यहाँ इधर से भी थोड़ी सी स्पेस मिल गई। उसके बाद है नीचे हमारे पास ये वाला टेक्स्ट, ज्वाइन ट्विटर टुडे। सो इसको भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, सारी इन्हीं चीज़ों को करता हूँ कॉपी और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। ये शॉर्टकट है यार, ठीक है। सो अब इसका जो साइज़ है वो मैं एडजस्ट कर लूँगा। साइज़ इसका हम रखेंगे 30 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट 800 ही बहुत है। और सिर्फ मार्जिन बॉटम करेंगे, मार्जिन टॉप नहीं करेंगे क्योंकि मार्जिन टॉप ऐड हो चुके हैं। मार्जिन बॉटम आप लोग कम कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे 15 कर रहा हूँ, ठीक है, 15 to 14 इतना बहुत है। और लेटर स्पेसिंग है इसके अंदर, ठीक है, ये आ गया कुछ इस तरह से, देखो बिल्कुल एडजस्ट हो गया हमारा। अच्छा, दूसरी चीज़ अब हमारे पास यहाँ पे ये इसका कलर, ये जो आइकन है इसका हमने कलर एडजस्ट करना है। अब किस तरह से एडजस्ट करना है, इसका कुछ फॉन्ट साइज़ एडजस्ट करेंगे और इसका कलर भी हमने एडजस्ट करना है। सो मैं आता हूँ अगेन HTML में। अच्छा, डॉट टेक्स्ट के अंदर हमारे पास आई है, ठीक है, ये वाली जो आई होता है, ये आप लोग इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो या फिर इसकी क्लास भी दे सकते हो एफ ब्रांड्स के नाम से, ठीक है। सो यहाँ पे डॉट टेक्स्ट में मैं यहाँ पे आई ही लिख देता हूँ, ठीक है। सो आगे हमें प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि हमें और भी आइकन्स लेके आने हैं, लेकिन नो प्रॉब्लम, डॉट टेक्स्ट के अंदर तो यही है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका फॉन्ट साइज़ करूँगा, यानी कि जो इसका साइज़ है उसको एडजस्ट करना है, उसको हम 30 to 30 रखेंगे, ठीक है, 32 पिक्सल्स में इसको रख दिया। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे मेरे पास कलर, इसका कलर हमारे पास RGB के अंदर होगा। जो रेड वाला कलर है वो आप लोगों ने रखना है 140 to 140 इसके लगभग, ठीक है। और जो ग्रीन वाला है उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, मीन्स कि जो रेड वाला है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 163 कर रहा हूँ, ठीक है। और ब्लू जो है उसको सबसे ज़्यादा रखना है, यानी कि 239 यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। ट्विटर का कलर शायद यही होता है। सो अभी देखा जाए तो ये कलर मुझे लगता है कि गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो ये कलर अभी एडजस्ट नहीं है। सो इसको थोड़ा, अगर हम इसको गूगल करते हैं तो आप लोग इसको वो भी कर सकते हो, ट्विटर ट्विटर लोगो कलर। सो ये जैसे ही सर्च करेंगे तो ये देखो, ये इसने कलर भी हमें दे दिया। यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि यार ट्विटर लोगो कलर कोड। सो ये देखो यहाँ पे भी आप लोग इस तरह से इमेजेस में भी उठा सकते हो। और RGB के अंदर ये वाला कलर है, ठीक है। सो 29, 202 और 255। सो मैं ये वाला कलर लेता हूँ। सो ये वाला कलर हम उठा रहे हैं, ठीक है। 29 सबसे पहले, 29, 202 है, फिर 202 और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 255, ठीक है, 255। सो इस तरह से भी आप लोग कलर देखते हैं, अभी एडजस्ट हुआ है, हाँ बिल्कुल एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लोग कलर उठा सकते हो। मेरा जो एस्टिमेटेड था वो शायद रॉन्ग था। सो इस तरह से भी आप लोग सर्च करके कलर्स को उठा सकते हो, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारा एक कलर भी एडजस्ट हो गया और हमारे टेक्स्ट के फॉन्ट भी, और उसको जो हमने साइज़ वगैरह एडजस्ट करना था वो भी हो गया। अगर देखा जाए तो हमारा जो ट्विटर का जो कंटेनर है वो अगेन अपनी ही स्पेस पे चला गया, मीन्स कि वो जैसे था पहले डिफ़ॉल्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो मिस्टेक की है वो ये है कि हमने कंटेनर को हाइट विड्थ नहीं दी होगी, ठीक है। सो ये कंटेनर है, देखो। सो यहाँ पे अगेन क्लिक करके आप लोग इसकी हाइट विड्थ को डिफ़ाइन करोगे। हमने हाइट विड्थ सबसे पहले बॉडी की डिफ़ाइन की थी, ये 100% और 100 VH। सो उसके बाद हमने हाइट विड्थ को डिफ़ाइन किया, जो हमारे पास IMG इमेज का जो पेरेंट आ रहा था, और उसके बाद जो टेक्स्ट के जितने भी H1 H2 इसका जो पेरेंट था टेक्स्ट, उसको हमने हाइट विड्थ को डिफ़ाइन किया, लेकिन जो कंटेनर की विड्थ है वो हमने एडजस्ट नहीं की, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। सो इसकी आप लोग यहाँ पे एडजस्ट करोगे, जैसा कि हाइट है, हाइट हम लोग एडजस्ट करेंगे 700 पिक्सल्स, ठीक है। और जो विड्थ है, विड्थ क्योंकि ज़्यादा है इसके अंदर, और हम विड्थ कर रहे होंगे ऑलमोस्ट 1250 पिक्सल्स, ठीक है। सो ये हाइट विड्थ को मैंने डिफ़ाइन किया है।
सो ये देखो जैसे ही हाइट विड्थ को डिफाइन करता गया हूँ तो वो चीज़ें खुद ब खुद एडजस्ट हो गई हैं। अब ये वाली जो चीज़ है ये भी हमारे पास टॉप पे आ गई है, ठीक है। अगर आप लोग इसको अभी हम इसको सेंटर में लेके जाएंगे, जाहिर सी बात है इसको थोड़ा सा नीचे करना है, टॉप से पैडिंग देंगे या मार्जिन देंगे, कुछ भी करके पोजीशन से हम इसको सेंटर में लेके जाएंगे। सो अब यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल क्रिएशन होगी है। उसके बाद हमारे पास आते हैं नीचे लिंक्स, मीन्स का कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद एप्पल और कुछ इस तरह के जो अदर लिंक्स हैं वो भी हमने जनरेट करने हैं। सो वो भी एक हमारे पास एक अच्छा हमारा एक एक्सपीरियंस रहने वाला है। सो मैं आता हूँ अगेन अपनी HTML में, और यहाँ पे अच्छा आप लोगों ने रहना टेक्स्ट के अंदर ही है, ये देखो टेक्स्ट है, और ये सॉरी ये नहीं, हाँ ये टेक्स्ट वाला है हमारे पास सेक्शन, इसी के अंदर हमने रहना है, ठीक है। यहाँ पे मैं रहूँगा div डॉट लिंक्स बना लेता हूँ, ठीक है। लिंक्स के नाम से मैंने बनाया ताकि ईजी याद भी रहे आप लोगों को। ये मैंने क्लास दी लिंक्स और एक मैंने div बना लिया। इसके अंदर अब क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास एक होगा जो आइकन होता है वो, और उसके बाद हमारे पास कुछ टेक्स्ट होगा, यानी कि कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक, कुछ इस तरह का टेक्स्ट होगा। अच्छा अब लिंक्स बनाया, लिंक्स के अंदर हमें कुछ एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल जैसा कि अब मुझे पहले आइकन लेके आना है, अब गूगल का आइकन तो मुझे मिलेगा नहीं, इसकी तो मुझे इमेज ही एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ IMG टैग लगा के और यहाँ पे जो गूगल का आइकन होगा वो मैं एडजस्ट कर लूँगा, क्योंकि वो मेरे पास सेव पड़ा है उस फोल्डर के अंदर जिसके अंदर मेरे पास ये फाइल्स पड़ी हुई हैं। एंटर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। सो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये देखो ये कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद हमारे पास आगे है एक बी टैग, उसके अंदर हमारे पास कंटिन्यू विद गूगल रहने वाला है, ठीक है। सो कंटिन्यू विद गूगल हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। सो ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है। अब इसी को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये लिंक्स वाला जो सेक्शन है ये 3 का है, मीन्स के 3 लिंक्स आएंगे। एक आएगा कंटिन्यू विद गूगल, दूसरा आएगा कंटिन्यू विद एप्पल, और थर्ड होगा साइन अप विद ईमेल और फ़ोन, कुछ इस तरह का, ठीक है, लिंक्स। इसको मैं करूँगा यहाँ पे कॉपी और इसको 3 बार पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। ये देखो मैंने ये 3 बार पेस्ट कर लिया है। अच्छा अब जो दूसरा है उसके अंदर एप्पल आता है। सो यहाँ पे इमेज तो लानी नहीं है, यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करके यहाँ पे एक इसी तरह फॉन्ट वेसम जिस जैसे मैं आप लोगों को पहले लेके गया हूँ, अब अगेन लेके जाऊँगा उसी पे फॉन्ट वेसम। हमने इसको इसकी लाइब्रेरी को लिंक तो करवाया हुआ है, अगेन उसको आप लोगों को लिंक करवाने की नीड नहीं है। सो यहीं पे फॉन्ट वेसम पे आना और इधर ही आप लोग सर्च कर लोगे एप्पल, ठीक है। सो जैसे ही करोगे एप्पल, सो ये आ जाएगा, ठीक है, ये देखो ये आ गया। सो इसके ऊपर क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे आके आप लोगों ने सिंपल पेस्ट कर देना है, ठीक है। और जो अगर थर्ड वाला देखा जाए और यहाँ पे साइन अप सॉरी विद एप्पल कर लीजिएगा, ठीक है, APPLE एप्पल हो गया। और दूसरा यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास ना तो इमेज है और ना हमारे पास कुछ और चीज़ है, ठीक है। तो आप हम इमेज को तो यहाँ से हम कर देंगे रिमूव और यहाँ पे साइन अप विद गूगल की जगह ईमेल कर देंगे, ईमेल और फ़ोन, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे कर दिया। सो अब अगर मैं आप लोगों को इसका प्रीव्यू करवाऊँ तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। सो ये इसको मैंने रिफ़्रेश किया। सो ये कुछ इसका प्रीव्यू है। यहाँ तक तो हम एडजस्ट कर चुके हैं, लेकिन जो अंदर नीचे लिंक्स का सेक्शन आ रहा है वो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और उसे हमें लिंक थोड़ी इसको स्टाइल करना है, ठीक है। सो किस तरह से स्टाइल करेंगे, आते हैं यहाँ पे अगेन, और यहाँ पे सबसे पहले मैं जो लिंक का जो सेक्शन है उसको कर लूँगा कॉपी। इसको मैंने लिंक्स को जो क्लास है उसको किया कॉपी और स्टाइल में आया, स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे इसको किया पेस्ट, और यहाँ पे सबसे पहले इसमें आने वाला है बॉर्डर। अच्छा यहाँ पे ना बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉर्डर में ये एक ना कोड है, ये आप लोग राइट कर लीजिएगा, ये इसका बॉर्डर आप लोग देंगे तो अच्छा लगेगा ये बॉर्डर, ठीक है। ये देखो कुछ बड़ा ना यूनिक सा है। सो ये आप लोग एडजस्ट करोगे बॉर्डर। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी हाइट विड्थ और ऑल थिंग्स को यहीं पे करेंगे, ठीक है। सो जिस तरह की विड्थ है, विड्थ हम यहाँ पे कर रहे होंगे 300 पिक्सल्स, और उसके अलावा यहाँ बॉर्डर रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे करेंगे 20 पिक्सल्स। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे पैडिंग, पैडिंग भी आप लोगों ने देनी है ताकि उसकी स्पेस इंप्रूव हो, ठीक है। सो अगर दिखाऊँ तो ये देखो कुछ इस तरह से है, ठीक है। सो यहाँ पे पैडिंग भी ऐड कर लेते हैं। सो पैडिंग हम कितनी करें, 5 पिक्सल तो नहीं यार जी, चलो 5 पिक्सल्स और लेफ़्ट राइट से 0 कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे मार्जिन, मार्जिन भी थोड़ा सा ऐड करेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे 7 पिक्सल्स 10 पिक्सल तक मार्जिन ऐड करूँ, ठीक है। ये मैंने मार्जिन ऐड कर दिया 7 पिक्सल्स। अच्छा अभी आप लोगों को इस तरह से कुछ स्पेस नज़र आ रही होगी कि बहुत ज़्यादा स्पेस है, इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को यहाँ से हम डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो ये अलाइन हो जाएंगे। सो लिंक्स के अंदर ही आप लोगों को यहीं पर डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, ठीक है। जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे और गैप यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। सो ये देखो ये कुछ अलाइन हो गए। और यहाँ पे हम 2 प्रॉपर्टीज़ और लगाएंगे जिसका नाम है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन एटम सेंटर। ये जैसे ही करेंगे तो ये सारी चीज़ें लाइन हो जाएंगी। ये देखो मैंने रिफ्रेश किया अगेन,
सो ये देखो कुछ इस तरह से ये एडजस्ट हो गया। सो एप्पल का भी जो कलर है वो भी चेंज करना है, इनके फ़ॉन्ट्स भी चेंज करने हैं। फ़ॉन्ट्स तो बल्कि सॉरी ठीक हैं, लेकिन इनके जो साइज़ हैं वो थोड़े से हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। सो उनको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। और इसके अलावा और हमारे पास कोई और नहीं है चीज़, ठीक है। सो अभी यहाँ पे इसके फ़ॉन्ट जो साइजिंग है उनको एडजस्ट करते हैं। लिंक्स के अंदर हमारे पास है पी टैग। सो मैंने इसकी क्लास को गेन किया कॉपी। लिंक्स के अंदर मेरे पास है पी टैग। और यहाँ पे मैं इसको लिंक कितना करना चाहिए लिंक्स, यार हम तकरीबन ना फ़ॉन्ट साइज़ करते हैं 12 पिक्सल्स, देखता हूँ मैं। यस 12 पिक्सल, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लो, ठीक है। थोड़ा सा 13 कर देते हैं। यस 13 बहुत हैं। और उसके अलावा आप लोग इसके अंदर फ़ॉन्ट वेट ऐड करोगे, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट हमें थोड़ा सा बोल्ड रखना है। फ़ॉन्ट वेट जैसा कि हम यहाँ पे 700 करेंगे। सो ये देखो 700 तो आई होप सो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो 6 करके चेक कर लेते हैं। सो कुछ ये 6 बहुत है, ठीक है। सो 6 का मैंने यहाँ पे ये ऐड कर लिया 6 पिक्सल्स का। और दूसरी हमारे पास चीज़ है जो एप्पल है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना, ठीक है। और जो गूगल इमेज है इसका भी साइज़ थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अगर करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं इसका ये जो आइकन है ना इसका कलर चेंज करता हूँ, क्योंकि ब्लैक हमें कलर रखना है। सो इसको मैंने क्लास को किया कॉपी। लिंक्स के अंदर मेरे पास है, सो ये है लिंक्स के अंदर मेरे पास है एंगे आई टैग, ठीक है। इसी क्लास को भी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, कॉपी कर सकते हो करना चाहते हो तो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ आई, और यहाँ पे इसका कलर कर दूँगा ब्लैक। ये आ गया देखो, ठीक है। यहीं से सेट कर देते हैं, कलर हो गया इसका ब्लैक। और फॉन्ट साइज़ वगैरह भी एडजस्ट करना, साइज़ भी हमें इसका एडजस्ट करना पड़ेगा, करना चाहिए भी। और फॉन्ट साइज़ हम इसका करेंगे 13 पिक्सल्स, देखते हैं कितना होता है। बहुत कम है 13 पिक्सल्स यार, बहुत ज़्यादा। सो 24 टू 20 इतना कुछ रखेंगे, ठीक है। ये देखो ये मैंने 24 की है, 23 की है इसका, तो इतना बहुत है, ठीक है। और उसके अलावा जो गूगल है इसकी भी जो इमेज की जो हाइट विड्थ है उसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। लिंक्स के अंदर ही हमारे पास है IMG, सो उसको भी मैं टारगेट कर लेता हूँ। और उसकी भी जो विड्थ है वो मैं करूँगा 24 पिक्सल्स। देखते हैं क्या हाइट विड्थ इतनी बहुत है या कोई ज़्यादा और इम्प्रूव करनी पड़ेगी। सो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि वो इमेज है तो इसकी मैं 25 कर रहा हूँ। सो ये कुछ इस तरह से एडजस्ट हो गया, ठीक है। 24 इसकी मैंने की, और 23 इसका साइज़ है जो एप्पल हमें नीचे आइकन दिया। अगर आप लोग यहाँ पे चाहते हो तो गैप भी ऐड कर सकते हो, मीन्स के लिंक्स के अंदर ही आप लोगों ने यहाँ पे गैप कर लेना है। 5 पिक्सल से जितना गैप आप लोग एडजस्ट करना चाहते हो तो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो मैंने 5 पिक्सल्स का इसके अंदर गैप ऐड कर लिया। अब हमारे पास जो लास्ट है वो ये है चीज़ कि जो हमारा ये वाला है नीचे वाला सेक्शन, ई साइन अप विद फ़ोन और ईमेल, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको भी कुछ थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। सो किस तरह से क्या करेंगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो यहाँ पे आते हैं और इसको पहले सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको यहाँ पे आप लोग एक क्लास दे दीजिएगा, ठीक है। साइन अप मैंने जैसा कि साइन ही दे दिया, ठीक है। लिंक्स के अंदर अब आप लोग क्लास को टारगेट करोगे। लिंक्स के अंदर मेरे पास क्लास है डॉट साइन। सो इसको मैंने किया कॉपी, इस क्लास को यहाँ पे किया पेस्ट। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूंगा पैडिंग। पैडिंग जो मैंने 5 पिक्सल्स की है और लेफ्ट राइट से 0 कर दूंगा, ठीक है। सो ये जैसे ही करूँगा तो ये बिल्कुल उनकी तरह एडजस्ट हो जाएगा और उनकी तरह हमारे पास नज़र आने लगेगा, ठीक है। सो यहाँ तक हो गया। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है छोटा सा सेक्शन नीचे फुटर का। यहाँ तक हम बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ों को क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास आ जाता है छोटा सा एक सेक्शन है जो कि हमारे पास एक फुटर का सेक्शन आ जाता है, ठीक है। सो उसके अंदर क्या करना है। सो मैं आता हूँ HTML में, और यहीं पे आप लोगों ने टेक्स्ट में ही रहना है। ये ऑल जितना भी कंटेंट है मैंने आप लोगों को बताया था टेक्स्ट वाला कंटेंट, वो टेक्स्ट के सेक्शन में ही आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्पेस दी और यहाँ एक और डिव बनाया, उसको मैंने क्लास दी फुटर, ठीक है। ये दी और इसके अंदर हमारा ऑल जो छोटा सा फुटर है वो आएगा। उसको किस तरह से लेके आना है, सबसे पहले आप लोग लगाओगे एक पी टैग, ठीक है। जिसके अंदर एक पी टैग मीन्स पैराग्राफ टैग, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने सारे कंटेंट को एडजस्ट करना है। अब किस तरह से एडजस्ट करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास एक फिग्मा फाइल ओपन है, ये वाली, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को देख के बनाया है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला फुटर है, ठीक है, ये वाला सेक्शन, ठीक है। सो इससे हमें एडजस्ट करना है। सो अब मैंने वहाँ पे एक पी टैग लगाया है। अब यहाँ पे जो ब्लैक कलर में है ना वो आप लोग लिखोगे पी टैग के अंदर,
और जो कलरफुल हैं वो आप लोग लगोगे एक एंकर टैग के अंदर। किस तरह से राइट करना है, अब देखो यहाँ पे सिंपल मैंने एक पी टैग लगाया है और कुछ भी नहीं किया है। आप लोगों ने सबसे पहले कॉपी कर लेना है, या आप लोगों के पास अगर टेक्स्ट होगा तो आप लोगों ने जो ब्लैक वाला है उसको मैंने कॉपी किया है और यहाँ पे पेस्ट किया है। उसके बाद स्पेस देके मैंने एक एंकर टैग लगाया है, ठीक है। ए प्रेस करते हैं तो विजुअल कोड आप लोगों को खुद भी वो दे देगा। एंकर टैग लगाया, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया और एंकर टैग के अंदर जो कलरफुल जो टेक्स्ट है उसको मैं राइट कर दूंगा। टर्म ऑफ सर्विसेज है, सो उसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे इसको मैंने कर दिया पेस्ट। ओके, यहाँ पे मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँ ताकि ये नीचे की तरफ जाए। सो कुछ इस तरह से टर्म ऑफ सर्विसेज हो गया। उसके बाद एंड है, ओनली सिर्फ एंड है, ठीक है। कोई बात नहीं, एंड हो गया तो कोई नहीं मसला। सिर्फ एंड की क्लास को इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे इसको मैं कर दूँगा पेस्ट। फिर अगेन हमारे पास कुछ कलरफुल चीज़ आ रही है तो एंकर टैग अगेन लगाएंगे और एंकर टैग के अंदर हम यहाँ पे राइट कर देंगे अपना टेक्स्ट, ठीक है। जैसा कि ये प्राइवेसी है, सो इसको मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ कि कॉपी हो जाए। सो यस, इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे लाके इसको मैंने कर देना पेस्ट। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास इंक्लूडिंग है, ठीक है। ये कुछ इस तरह सा टेक्स्ट है, ये आ गया इंक्लूडिंग। और यहाँ पे मैं एंकर टैग से बाहर आया, यहाँ पे मैंने एक ये कॉमा लगाया और यहाँ पे मैंने राइट कर दिया इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग के बाद अगेन हमारे पास यहाँ पे फिर ये जो कुकी यूज़ है, ये फिर हमारे पास वो है, उसको क्या बोलते हैं, कलरफुल। तो अगेन हमें एक एंकर टैग लगाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे हम एंकर टैग भी लगा सकते हैं। अगर आप लोग एंकर टैग नहीं लगाना चाहते तो आप लोग यहाँ पे स्पेन टैग भी लगा सकते हो, ठीक है। सो ये मैंने राइट किया और इसके अंदर आके मैंने फुल स्टॉप लगा दिया और इसको मैंने यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दिया। अब आप लोगों को मैं एक बार प्रीव्यू करवा दूँ किस तरह की चीज़ है। ये देखो कुछ इस तरह से बिल्कुल एडजस्ट हो गया। इसके जो कलर्स हैं वो हम एडजस्ट कर लेंगे बाद में, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले तो हमें जो इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगेन आता हूँ और डॉट फुटर इसको मैंने किया क्लास को कॉपी। डॉट फुटर के अंदर सारे टेक्स्ट का जो हमारे पास फॉन्ट साइज़ है उसको एडजस्ट करना है, पी है उसके अंदर। और यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज़ कर दूँगा, फॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल्स बहुत है, ठीक है। और फॉन्ट वेट कर देंगे इसी तरह, फॉन्ट वेट जो कि मैं करूँगा 400। और इसी तरह इसके अंदर लाइन हाइट कर देंगे, ठीक है। लाइन हाइट मैंने इसमें कर दी 20 पिक्सल्स, ठीक है। 20 पिक्सल्स इसके अंदर मैंने लाइन हाइट कर दी। उसके बाद अब देखो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखो अब देखा जाए तो हमारे पास एंड के बाद जो है प्राइवेसी जो है वो नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है। तो प्राइवेसी नीचे नहीं, प्राइवेसी आ रहा है, प्राइवेसी के बाद हमें एक बी आर टैग लगाना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और ये है प्राइवेसी, यहाँ पे मैंने एक बी आर टैग लगा देना है, ठीक है। सो जैसे बी आर टैग लगाऊंगा तो हमारे पास ये देखो कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है। और अब हमने इनका कलर चेंज करना है। इनका कलर किस तरह से चेंज करना है, सिंपल है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो मुझे लगता है इनका मैंने फॉन्ट साइज़ यार बहुत ही कम कर दिया, तो आप लोग थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना, 13 कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो 13 बहुत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम हो गया था। सो अब इनके जो कलर हैं उसको किस तरह एडजस्ट करेंगे। सो फुटर के अंदर और पी टैग के अंदर हमारे पास है एंकर टैग। इसकी मैंने क्लास को किया कॉपी और यहाँ पे मैंने एंकर टैग लगाया और यहाँ पे इसका मैं कलर कर दूँगा चेंज, सिंपल है, ठीक है। कलर जो हमारे पास होगा वो कुछ 1E ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। सो मैं यही एडजस्ट करने की ट्राई करता हूँ, 97 और E2 होगा, ठीक है। ये कलर अगर एडजस्ट हो जाता तो यस बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब ये एंड के बाद थोड़ी सी बिल्कुल इसके साथ ना अटैच हुआ है, तो यहाँ पे आप ला के स्पेस दे दीजिएगा। हम स्पेस नहीं मैंने दी होगी, ये देखो स्पेस दे दीजिएगा, ठीक है। ये देखो ये कुछ सेपरेट हो गया इस तरह से। अभी इसके अंदर पैडिंग ऐड करनी है और नीचे हमारे पास एक अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से आ रहा है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट एंड लॉग इन। सो ये किस तरह से क्रिएट करेंगे, इसी के अंदर ही फुटर के अंदर ही रह के आप लोग एक और इसी तरह एक एंकर टैग बना सकते हो और एक पैराग्राफ बना सकते हो, ठीक है। सो अगर इससे निकलना चाहते हो तो निकल भी सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे इसको करूँ और डिव डॉट यहाँ पे करूँ लॉगिन, सिर्फ मैंने इसको ना क्लास दी लॉगिन, ठीक है, ये दी और यहाँ पे एक पी टैग लगाया, उसके अंदर एक एंकर टैग लगा दिया, ठीक है। एंकर टैग में मैं सिंपल लिख लूँगा लॉगिन, ठीक है। ये मैंने लिख दिया लॉगिन और यहाँ पे जो ऑलरेडी है मैंने अकाउंट है इसकी इसको मैं कर दूँगा कॉपी, ठीक है। ये इसको मैंने क्लास को कर लिया कॉपी और यहाँ पे पी टैग के अंदर इसको कर दूँगा पेस्ट। और जो लॉग इन है उसको शायद मैंने मिस्टेकन ये इस तरह राइट करना था, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह से मैंने इसको राइट कर दिया। सो अब मैं आप लोगों को एक बार दिखाऊँ तो ये देखो कुछ इस तरह से हो गया।
अगेन यहाँ पे स्पेस नहीं दी हमने, सो यहाँ पे स्पेस ऐड करेंगे तो थोड़ी सी इसके अंदर स्पेस भी आ जाएगी। और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट को देखो मैंने इसकी क्लास को किया कॉपी और यहाँ पे इसको मैंने किया पेस्ट। और अब इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ जो है उसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। फॉन्ट साइज़ हमने उसका 13 दिया था तो इसका थोड़ा सा इंक्रीज़ करके 14 दे देंगे, ठीक है। तो ये देखो 14 पिक्सल्स हो गया। और जो लॉगिन के अंदर हमारे पास पी टैग के अंदर हमारे पास कलर है उसको भी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। पी टैग के अंदर हमारे पास एंकर टैग है, सो उसका कलर यही वाला कलर है, तो इसी को कॉपी करके आप लोग यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। सो ये देखो कुछ इस तरह से आ गया। और अब इसके बाद है इसके अंदर बिल्कुल इसका लेआउट एडजस्ट करना। अब उस लेआउट को किस तरह से एडजस्ट करना है, मीन्स के पैडिंग एंड मार्जिनस और ऑल थिंग्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करके उसको एडजस्ट करना। सो अगर देखा जाए तो लिंक्स के थोड़ा सा टॉप से हमने थोड़ा सा कुछ ऐड करना है और थोड़ा सा इसके जो नीचे बॉटम्स है उसमें से भी, ठीक है। सो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो कुछ इस तरह से ये लिंक्स हैं, ठीक है। ये मैंने जूम इन किया तो ये लिंक्स हैं। अगर तो यहाँ से देखा जाए तो थोड़ा सा इसमें मार्जिन है और यहाँ से भी इसमें थोड़ा सा मार्जिन ऐड है। सो मैं अगेन आता हूँ इस पर और यहाँ पे जो मेरे पास टेक्स्ट के अंदर H2 था, ठीक है। मीन्स के H2 ये वाला H2, ठीक है, जॉइंट वीडियो टूडे जो इसको मैंने राइट किया है। सो H2 है, इसके अंदर मैं मार्जिन बॉटम थोड़ा सा ऐड कर दूँ। पहले ही आप लोग अगर देखो तो ऐड हुआ है, ठीक है। सो थोड़ा सा अगर हम इसको इंक्रीज़ कर दें तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें ओवर ऐड करने की नीड होगी, ठीक है। सो मैंने 20 कर दिया। सो देखो बिल्कुल एडजस्ट हो गया, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। और अब हमने यहाँ से ऐड करना है। सो यहाँ से ऐड करने के लिए आप लोग क्या करो, जो हमारे पास फुटर है एंड जिसको हमने फुटर एंड क्लास दी हुई है उसमें थोड़ा सा मार्जिन टॉप ऐड कर दो बस। सो ये दो मार्जिन ऐड करने हैं, ठीक है। सो मैं आता हूँ यहाँ पे, ये देखो फुटर है। सो मैं अगेन यहाँ पे आता हूँ, ये वाला जो फुटर है ना इसको, इसी क्लास को मैंने किया कॉपी। और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे इसकी हमने क्लास दी हुई नहीं है लेकिन आप लोगों ने इस तरह से बना लेनी है, ठीक है। सो मार्जिन टॉप थोड़ा सा ऐड कर लो, जो कि मैं यहाँ पे 15 कर रहा हूँ, 15 पिक्सल्स, ठीक है। सो ये देखो कुछ इस तरह से 15 थोड़ा सा कम है तो 20 कर लेते हैं, ठीक है। ताकि 20 पिक्सल्स का मैंने इसमें मार्जिन टॉप ऐड कर लिया, ये हो गया। और उसके बाद है ये वाला ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। इसमें भी करने के लिए तो हम इसी को मार्जिन अगर बॉटम दे दें तो मुझे नहीं ख्याल कि ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। मार्जिन बॉटम यहाँ पे 10 पिक्सल्स का इसमें मैंने मार्जिन बॉटम ऐड कर दिया तो इसमें भी थोड़ा सा गैप क्रिएट हो गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक तो बिल्कुल हमारा जो लेआउट है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमारा ऑल टेक्स्ट जो है उसको हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आना है, ठीक है। सो मैं इसको जो ऑल टेक्स्ट है सबसे पहले तो इसकी क्लास को फाइंड करता हूँ। ये देखो ये है टेक्स्ट और इसके अंदर मैं यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स लगाऊँ तो डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने से कुछ इस तरह से आप लोगों को ले हो जाएगा। आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि लेआउट को क्या हो गया, ठीक है। सो डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया और यहाँ पे मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूंगा। जैसे ही कॉलम करूँगा तो ये देखो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं अलाइन एटम सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। सो ये देखो अलाइन एटम सेंटर हो गया। सो अब अगर लाइन एटम करने के बाद जस्टिफाई करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट, तो ये बिल्कुल सेंटर में सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ये कुछ इस तरह से एक चीज़ है, इस तरह से भी आप लोग इसको रख सकते हो, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे इस तरह से नहीं रख रहा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसका अलाइन एटम जो है उसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसको मैंने रिमूव कर दिया अलाइन एटम को। ये कुछ इस तरह से आ गया टेक्स्ट यहाँ पे, मीन्स के इसकी जो इमेज है उसके सेंटर में आ गया, ठीक है, कंटेनर के सेंटर में। और यहाँ से इसको लेफ़्ट से पैडिंग दे दूँगा, ठीक है। यहीं पे रख के देखो इसको, यहाँ से मैं इसको लेफ़्ट, सॉरी पैडिंग लेफ़्ट, ये पैडिंग लेफ़्ट है। और पैडिंग लेफ़्ट आप लोग 30 देखते हैं कितनी करते हैं, 30 पिक्सल्स में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो 30 पिक्सल्स की इसमें मार्जिन इधर से सॉरी हम ऐड कर सकते हैं। 30 है तो आप लोग मैं इसको थोड़ा सा ना ज़्यादा करता हूँ, 35 कर दूँ, ठीक है। सो ये सो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप लोग ट्विटर का एक साइन अप फॉर्म किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। हम इसको लॉगिन फॉर्म भी कह सकते हैं, लेकिन लॉगिन फॉर्म ट्विटर का जो है वो एक डिफरेंट शेप का है, ठीक है। उसको भी किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।